जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बचा हुआ है, उसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके पीछे वाले वीडियो यानी कि पार्ट 2 में बना दिए हैं, यानी सॉल्व कर दिए हैं, उसको जाके देखिए। उसके बाद जो है यहाँ हम इस वीडियो में 4 और 5 का सॉल्यूशन करेंगे। उससे पहले वाले वीडियो पार्ट 1 में ब्रीथ से संबंधित जो भी फॉर्मूला है उसको हम बनाए हैं, इसलिए प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि एक कार है और कार जो है उसकी चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा है और हमसे पूछा है कि कार जो है 10 मिनट में करे उसके पहिया के चक्करों की संख्या बताइए कि 10 मिनट में उसके पहिया द्वारा कितना चक्कर लगाया जाएगा। उस पहिया का जो है हमको व्यास दे दिया है 80 सेंटीमीटर, तो व्यास दिया है, तब सोचो चक्कर लगाना है। तो पहले तो हम ये पता करते हैं कि पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है, उस हिसाब से हम निकाल देंगे टोटल दूरी। अब बटे एक चक्कर में जितना दूरी तय करेगा उससे भाग दे देंगे तो चक्करों की संख्या निकल जाएगा। लेकिन पहले यही तो पता करना है एक चक्कर में। सोचो पहिया जो है ये वृत्त आकार का है। अगर हम मान लेते यहाँ से पहिया को घुमाना शुरू किए तो ये इस तरह से सोचो, इस तरह से जब घूमेगा तो एक तरह से ये सीधा हो जाएगा, मतलब इस तरह से राउंड करते हुए ऐसे करके आएगा। तो क्या होगा, एक यानी पहिया का जो है एक तरह से ये परिधि हो गया, यानी एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा तो पहिया का जो परिधि होगा वही उसका दूरी हो जाएगा। इसलिए हम इसका पहले निकाल लेते एक चक्कर में पहिया के द्वारा तय की गई दूरी। तो देखिए यहाँ आपको व्यास दिया है, तो व्यास दिया है तो यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे। अगर r निकालें तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, यानी 80 बटे हो जाएगा 2, जो कि हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। अब पहले हम परिधि निकाल लेते हैं, डायरेक्ट हम व्यास से भी निकाल सकते हैं परिधि पाई डी का सूत्र लगा के, लेकिन हम r निकाल लिए। अब यहाँ से पहले हम इसका निकाल लेते एक चक्कर में पहिया द्वारा तय की गई दूरी। तो एक चक्कर में पहिया द्वारा तय की गई दूरी, तो कितना दूरी होगा, तो पहिया का जो वृत्त का यानी कि परिधि होगा वो, तो सिंपल अगर बात करें तो वृत्त की परिधि कह सकते हैं, यानी पहिया की परिधि बोलो या वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r। यहाँ से अगर करें बात तो 2 गुना 22/7 हो जाएगा। r का मान आपका हो गया 40, यानी कि 40। लेकिन ये जो है सब के सब ये किस में है, सेंटीमीटर में। ये पूरा का पूरा नहीं कट रहा है, इसलिए हम इसको गुना भाग करेंगे भी नहीं। जब भी संख्या आपको पूछे तो गुना नहीं करना, क्योंकि वो बाद में कट उठ होता है, इसलिए इसको अभी हम गुना नहीं करेंगे। नहीं तो होगा क्या, एक बार गुना कीजिएगा फिर इसको काटिएगा तो बहुत समय लग जाएगा, आंसर तो उतना ही आना है और काटने में भी लफड़ा होगा, इसलिए हम अभी इतना ही छोड़ देंगे। ये हुआ आपका एक चक्कर में पहिया द्वारा तय की गई दूरी। अब हम ये पता कर लेते हैं कि कार जो है हमसे जो पूछा है 10 मिनट में, तो अब हम ये पता कर लेते हैं कि 10 मिनट में कितना दूरी तय किया कार। तो टोटल दूरी में एक चक्कर का दूरी से भाग दे देंगे तो चक्करों की संख्या आराम से निकल जाएगा। तो पहले पता करते हैं कि 10 मिनट में कितना करेंगे। तो सोचो चाल जो आपका दिया है, चाल दिया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ कि एक घंटा में 66 किलोमीटर जा रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, चूँकि चाल जो है वो आपको दे दिया 66 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये हुआ कि एक घंटा
1 घंटा पते है 60 मिनट के बराबर होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं 60 मिनट। तो 60 मिनट में तय की गई दूरी जो है वो आपको हो जाएगा 66 किलोमीटर। अब सोचना है, जब भी कोई काटने उठने वाला सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है, सबको एक यूनिट में बदल लेना, तब कट उठ करना, नहीं तो फिर अक्सर गलती हो जाएगा। क्या मतलब है एक यूनिट, तो ये आपको किलोमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, या तो इसी को किलोमीटर में बदलिए या इसको सेंटीमीटर में बदलिए, किसी एक को आपको चेंज करना पड़ेगा तब जाके होगा। तो अगर इसको हम सेंटीमीटर में बदलने चलें तो सोचो 66 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अगर 1000 से गुना कर देंगे तो ये मीटर में हो जाएगा। फिर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो फिर इसमें 100 से गुना कर देंगे तो वो हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो चलिए देखते हैं। अब अगर चक्करों की संख्या आपको निकालना है 10 मिनट, यहाँ ये जो हुआ 1 घंटा में हुआ, लेकिन पहले हम ये पता कर लेते हैं 10 मिनट में कितना होगा। तो सोचो यहाँ से अगर 10 मिनट में निकाले क्या होगा, तो अगर 60 मिनट में 66 है तो 1 मिनट में 66/10, तो 10 मिनट में तो 66/60 आती है, 66/60 गुना में हो जाएगा 10। तो यहाँ से पहले हम 1 मिनट में निकाल लेते हैं। 1 मिनट में तय की गई दूरी, तो 1 मिनट में हो जाएगा आपको 66/60 हो जाएगा, इतना किलोमीटर। अब ये कैसे 60 हो गया, तो इसको उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर हम कहें कि 12 केले का दाम जो है आपको 36 रुपया है, तो 12 केले का दाम अगर 36 रुपये है, तो अगर हम कहें कि 1 केला का कितना होगा, तो 1 केले का हो जाएगा आपको 36/12 यानी 12 तिया 36। 1 केला का दाम जो है आपको 3 रुपये हो जाएगा। तो जस्ट वैसा ही है, 60 मिनट में कह रहा है 66 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 66/60, जैसे ये 36/12। तो हमसे पूछा है 10 मिनट में, तो हम 10 मिनट का निकाल लेते हैं। अगर 1 केले का पता चल गया तो जितना केले का पूछेगा गुना कर देंगे। तो उसी तरह 1 मिनट में अगर पता चल गया तो हम जितना मिनट में चाहे निकाल सकते हैं। तो हमसे 10 मिनट का जब पूछा है तो 10 मिनट में तय की गई दूरी, तो क्या होगा सोचो, 10 से गुना हो जाएगा, तो 66/60 गुना हो जाएगा 10 किलोमीटर। लेकिन ये है, अब यहाँ से अगर देखें तो ये आप काट सकते हैं, यहाँ से ये कटेगा, ये कट गया, फिर ये 6 कट जाएगा यानी 11 बार में 11 किलोमीटर। यहाँ से पता हमसे चल गया कि 10 मिनट में कार जो है 11 किलोमीटर जाएगा। लेकिन वही बात है, ये किलोमीटर है, ये सेंटीमीटर में, तो इसको पहले हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कट उट करने वक्त ही बदल लेते हैं। तब हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं चक्करों की संख्या। तो देखिए यहाँ से हम निकाल देते हैं। अगर हम चक्करों की संख्या निकालें तो क्या होगा, अतः 10 मिनट में पहिए द्वारा चक्करों की संख्या। तो चक्करों की संख्या कैसे निकलेगा, तो टोटल दूरी को लिखना है आपको ऊपर, कुल दूरी। तो कुल दूरी आपको है 11 किलोमीटर, यानी ये 11 किलोमीटर को हम ऊपर लिखेंगे। तो 11 किलोमीटर अब बटे कर देना है एक चक्कर में जितना दूरी तय किया। तो एक चक्कर में आपका ये है, तो इतना यानी कि 2 गुना 22/7 गुना आपका 40 हो गया। लेकिन अब ध्यान देना है, ये आपका सेंटीमीटर है और ऊपर वाला किलोमीटर है, तो उसको हम चेंज करेंगे, उसको बदलेंगे। तो ये 11 किलोमीटर है। अगर इसमें 1000 से गुना करें तो ये हुआ आपका मीटर में,
लेकिन अभी भी नहीं हुआ, सेंटीमीटर में बदलना है। तो अगर ये मीटर में बदल चुका है तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अगर 100 से गुना करें तो ये अब हो गया आपका सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर यूनिट मिल चुका है, तो अब इसको आप काटाकुटी कर सकते हैं। सेंटीमीटर कट गया, यहाँ से आपका ये 0 और ये 100 का 0 ख़त्म हुआ। अब यहाँ जो बच रहा है आपका 22 चौका 88 दूना बच रहा है, 22 चौका 88 और गुना 2। इसको भी अगर छोटा कर लें तो 2 से अगर काट दे इसको 10 को तो ये 5 हो जाएगा आपका। अब बच गया 22 गुना 4, तो यहाँ 11 से काट दीजिए, 11 दूना 22 हो जाएगा। और ये 7 आपका ऊपर चल जाएगा, तो ये 11 और ये 2 से काट देंगे, तो ये 2 11 को काटे हैं 22 को, तो ये 2 बार में कट गया। अब बचा क्या, 4 दूना 8 बचा है। तो ऊपर में आपका हो गया 1000 और गुना में यहाँ हो गया 5 और ये 7 भी चल जाएगा ऊपर और नीचे में बचेगा 4 गुना 2। इसको फ्रेश हम इधर लिख देते हैं। इसी चीज़ को आपको इसी जगह बराबर दे के बढ़ा लेना है। हम जगह नहीं है तो यहाँ हम कर देते छोटा सा। तो इसको आगे बढ़ाएं तो क्या क्या बचा, ऊपर में बचा आपका 1000, ऊपर में बचा 1000 गुना में आपका गुना में बच गया 5, गुना में बच गया 5 और ये 7 जो देख रहे हैं 22/7, ये 7 चल जाएगा ऊपर, तो 7 भी चल गया ऊपर। बटे में आपका बचा है अभी 2 गुना 4 बचा है, यानी कि 2 गुना 4 यानी 8 बचा है। सीधा अगर बात करें तो 8 बचा है। अब 8 से क्या होगा, ये दोनों तो कटेगा नहीं लेकिन 1000 कटेगा, तो इसको 8 से हम काट देंगे। तो 1000 को काटेंगे 8 से तो 8 इकाई 8 हो गया, बचेगा 2, 2 पर 0 20, 8 दूना हो गया 16, बचेगा 4, 4 पर 0 40, 8 बचे 40। आपको जो है 125 बार में 1000 कट गया 8 से। अब देखिए नीचे आपको कुछ भी नहीं बचा है, नीचे कुछ भी नहीं बचा है, जो ऊपर बचा है उसको गुना कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो कितना होगा देखिए, तो 125 है, इधर 7 बचे 35 हो गया। तो ऐसा करते हैं 5 से हम इसको गुना कर देते हैं। 125 को 500 गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 500 और फिर 25 पचे 125, 625 हो जाएगा। तो 125 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा आपका 625 हो जाएगा। 625 गुना करना है 7, तो 625 गुना करना है 7 आपका। 7 पचे 35, 7 दूना 14, 14 3 17 हो गया और 6 7 42, 42 एक हो गया 43। तो आपका जो आंसर फाइनल निकलेगा वो निकलेगा 43 75। क्योंकि ये चक्करों की संख्या है तो इसमें कोई मात्रक नहीं आएगा और यही हो गया आपका आंसर। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते फटाफट, देखिए कैसे हुआ, नहीं तो फिर पता चलेगा कैसे कैसे हो गया। तो क्वेश्चन में ये कहा है कि एक कार है और कार जो है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और कार के पहिए का व्यास दे दिया 80 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है कि 10 मिनट में पहिया के चक्करों की संख्या निकालें। तो हम क्या किए, पहले हम ये पता किए कि एक चक्कर में पहिया द्वारा तय किया गया दूरी। तो एक चक्कर में पहिया द्वारा तय की गई दूरी जो है अक्सर वृत्त की परिधि हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगाए 2πr, यहाँ 2 पाई का मान 22/7 गुना में हो गया r का मान 40। चाहे तो आप डायरेक्ट πd लगा सकते, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। चाल आपको दिया 66 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब ये होता है कि 1 घंटा अर्थात 60 मिनट में तय की गई दूरी जो आपका है 66 किलोमीटर है। और 1 मिनट में हम निकाल लिए, तो 1 मिनट में निकालेंगे तो 66/60 हो जाएगा। हमसे पूछा 10 मिनट में, तो 10 मिनट का निकालेंगे तो 66/60 में गुना 10 से हो जाएगा। यहाँ 0 0 खत्म हो गया, 11 बार में कट गया तो 11 किलोमीटर निकल गया, यानी 10 मिनट में कार जो है 11 किलोमीटर चल जाएगा। तो हम क्या किया, हमसे पूछा चक्करों की संख्या, कैसे निकलेगा चक्करों की संख्या, तो 10 मिनट में जितना दूरी किया टोटल वो ले लीजिए और पहिया एक चक्कर में जितना दूरी तय कर रहा है उसे भाग दे दीजिए। तो वही किए हैं, तो वही किए यहाँ से कि अतः 10 मिनट में पहिए द्वारा
चक्करों की संख्या जो हो जाएगा टोटल दूरी आपका 11 किलोमीटर है। तो किलोमीटर को मीटर में बदले तो 1000 से गुना किए तो ये मीटर में हुआ, मीटर में फिर हम 100 से गुना किए तो ये सेंटीमीटर में हो गया। उसके बाद बटे कर दिया, आपको हम बटे कर दिए एक चक्कर में जितना दूरी तय किया, 2 गुना 22/7 गुना में आपको 40। अब ये सेंटीमीटर है, ऊपर वाला को भी हम सेंटीमीटर में बदल चुके हैं। सेंटीमीटर कट गया, यहाँ से 100 का इसका 40 का शून्य कट गया। उसके बाद 11 दूना 22 कट गया और 2 बचे यहाँ से 10 कट गया। आपका यहाँ बच रहा है नीचे में ये 2, यानी 22 को जो काटे 2 और ये 40 का 4 बच रहा है। तो 4 दूना 8 नीचे में बच रहा है। ये जो बटे में 7 है ये चल जाएगा ऊपर, तो इसको हम यहाँ लिखें, आपको बोले इसी जगह बराबर करके लिखना है। तो यहाँ लिखें तो ऊपर जो बचा आपका ये 1000 और इस 7 चल जाएगा ऊपर और पहले से यहाँ 5 बचा है कटने के बाद। तो 1000 गुना 5 गुना 7, नीचे में आपको हो गया बोले 4 दूना में 8, ये 4 40 का और 2 8 को से काटे हम इसको तो 125 बार में कट गया। तो 125 गुना 7 × 35, तो 125 गुना 35 किए और तो निकल गया आपका 43/75, यानी 10 मिनट में पहिया जो है 43-75 बार चक्कर लगाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपको जो है दिया है क्वेश्चन, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये सब कुछ ज़्यादा बखेरा नहीं है, इस समय तुरंत हो जाता है। क्वेश्चन में जो कहा है उसको पालन कीजिए, तुरंत आंसर निकल जाएगा। तो क्वेश्चन में ये कह दिया कि वृत्त की जो परिधि है और उसका क्षेत्रफल दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है। कहने का अर्थ ये हुआ कि वृत्त की परिधि जितना है उतने आपका क्षेत्रफल भी है। ये हम नहीं कह रहे, ये क्वेश्चन में लिखा है कि वृत्त की परिधि वृत्त के क्षेत्रफल का क्या है, बराबर है। तो हम लिख दिए वृत्त की परिधि बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। अब दोनों जगह फॉर्मूला लगा दीजिए, अपने निकल जाएगा। हमसे आर पूछा है तो आर निकल जाएगा। तो बताइए वृत्त की परिधि क्या होता है? तो वृत्त की परिधि 2π r होता है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो πr² होता है। यहाँ से पाई गया, उसके बाद यहाँ स्क्वायर है तो ये r, इसका स्क्वायर भी समाप्त। तो r बराबर आपका निकल गया 2, तो r बराबर निकल गया 2। अब यूनिट कुछ नहीं दिया है तो मात्रक लगा सकते हैं। अब ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो ऑप्शन है इसमें, तो ऑप्शन अगर देखिएगा तो आपको ऑप्शन ए में मिल जाएगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और यही हुआ इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन 5 तक ही है। तो पाँचों को हम कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 12.2 को लेंगे और उसको हल करेंगे। रहा बात फॉर्मूला का, तो फॉर्मूला हम पहले ही बता दिए हैं पार्ट 1 वीडियो में ही, पूरे चैप्टर में जितना भी फॉर्मूला यूज होने वाला है। इसलिए फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो उसको ज़रूर एक बार देखिए, उसके बाद आगे के वीडियो को देखिए। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।